रूबिका, अंजना, चित्रा, इनकी चाटुकारिता से तो आज लगभग हर कोई वाकिफ है। लेकिन इन्हीं के बीच का एक ऐसा चेहरा भी है जो अक्सर लोगों से छूट जाता है, और ये चेहरा पत्रकारिता के लिए इतना घातक है कि इस पर बात करना आज बहुत जरूरी है। और केवल बात करना ही नहीं, बल्कि उस चेहरे के पीछे छिपी नफरत को भी सामने लाने की जरूरत है। नाम है मेघा प्रसाद। संगी इस तरीके से क्यों बोल रहे हो जैसे वो गाली हो? क्या मतलब होता है कन्हैया? गाली है। मैंने बोला आप तो बहुत रिसर्च करती है ना। आप एजेंडा लेकर आए हैं आप। ये जो आप नैरेटिव बनाते हो भारतीय जनता पार्टी का नैरेटिव है। ये मोहतरमा रूबिका चित्रा से भी कई गुना आगे निकल चुकी है, क्योंकि मोदी सरकार की चढ़वंदना में किसी भी हद तक जा सकती है, जबकि विपक्ष के नेताओं के साथ इनका बर्ताव तो पूछिए मत। ऐसे में आज हम आपको चाटुकारिता का वो चेहरा दिखाने वाले हैं जो भयावह तो है ही साथ ये अंदर ही अंदर हमारे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ यानी पत्रकारिता को भी खोखला करता जा रहा है। मेघा प्रसाद के बारे में हमने अपने पिछले वीडियो में भी बात की थी, लेकिन फिर भी इनके बारे में बता देते हैं। वैसे तो ये बीजेपी सरकार की चढ़वंदना ही करती है, लेकिन फिर भी विकिपीडिया पर जानकारी डाली गई है कि एक राजनीतिक संपादक है, एनडीटीवी जैसे संस्थानों में काम कर चुकी हैं और फिलहाल एबीपी न्यूज में सेवा दे रही हैं, जहां ज्यादातर इन्हें पॉडकास्ट में ही देखा जाता है। नहीं, उसमें भी मेघा प्रसाद इतना जहर बो देती हैं कि फिर पूछिए मत। यकीन ना हो तो आपको कुछ नमूने भी दिखा देता हूं, जहां यही मेघा प्रसाद विपक्ष के नेता पर ऐसे गुस्सा निकाल रही हैं जैसे दुश्मन से बात कर रही हो, जबकि वहीं जब किसी बीजेपी नेता से इनका सामना होता है तो इनकी खूबसूरत मुस्कान आ जाती है इनके चेहरे पर। ऐसे में पहले वो नमूना देखिए जहां मैडम का सामना एक विपक्ष के नेता से हुआ, तब मैडम का बर्ताव कैसा था। मोदी जी संघी हैं और जा करके ना शपथ लेते होंगे जब करते होंगे आरएसएस तब। तो आप संगी इस तरीके से क्यों बोल रहे हो जैसे वो गाली हो? संगी है मतलब आरएसएस के जो मेंबर्स हैं उनको आप गाली दे रहे हो? आतंकवादी है, आतंकवादी है। और आप ये स्टेटमेंट आपकी जिम्मेदार स्टेटमेंट है। गांधी को गोली मारना सही है? मतलब आप एक मिनट, ना ये प्रवक्ता वाली बात है। आप कह रहे हैं गांधी को गोली मारना सही है? आरएसएस का हर मेंबर को गांधी को गोली मारना सही है? हाँ? गांधी को गोली मारना सही है? आप गांधी को गोली मारना से आरएसएस को कनेक्ट करके आरएसएस का कनेक्ट कर रहे हैं। गोड से आरएसएस का है कि नहीं? देखा आपने, कन्हैया ने जो बोला उससे मिर्ची आरएसएस और उसके कार्यकर्ताओं को लगनी चाहिए। नहीं, तिलमिलाई मेघा प्रसाद ऐसे आग बबूला हुई मानो क्या ही कर देंगी। इनके चेहरे के हाव भाव पर आप गौर कीजिएगा, कहीं से लग रहा है कि एक पत्रकार के तौर पर रिएक्ट कर रही हैं। हालांकि ऐसे में कुछ लोग ये भी सोचेंगे कि हो सकता है कि सबके साथ ही मैडम ऐसे ही पेश आती हूँ, तो उन लोगों का वहम दूर करने के लिए एक और नमूना दिखा देता हूँ, जहाँ बीजेपी के नेता ने एलओपी को पागल बोल दिया, फिर भी मैडम को तनिक भी गुस्सा नहीं आया, बल्कि मैडम की मुस्कान और फूट फूट कर बाहर निकल रही थी। आप खुद देखिए। राहुल गांधी पागल है, राहुल गांधी पूरा पागल है। उनका पूरा कैरेक्टर को आप जो जानते हैं, पूरा कैरेक्टर को लिख के ग्रो किया 7 जीपीटी में मार दो। राहुल गांधी नाम मत बोलो। देखा आपने, अब आप खुद तय कीजिए कि इन्हें कैसे बीजेपी का चाटुकार न कहा जाए, क्योंकि एक तरफ जब कन्हैया ने आरएसएस को कुछ गलत बोला तो मैडम आग बबूला हो गई, इतनी तिलमिला गई थी मानो इन्हीं को देशद्रोही बोल दिया। लेकिन वहीं जब बीजेपी के नेता ने एलओपी को पागल बोला, वो एलओपी जो पूरे विपक्ष का प्रतिनिधित्व करता है, पूरा विपक्ष यानी जिसे देश के 50% से ज्यादा लोगों का समर्थन प्राप्त हो, उस एलओपी को बीजेपी का नेता पागल बोलता है तो मैडम को कोई तकलीफ नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो विपक्ष का नेता है और बोलने वाला सत्ता पक्ष का। खैर, ये तो बात रही पक्ष विपक्ष की, क्या आप विपक्ष के खिलाफ गलत बोले जाने पर उसका विरोध नहीं करती, क्योंकि उनसे आपको एक अलग चिढ़ हो सकती है। लेकिन ऐसे में आपको अपने लोगों के लिए तो खड़ा होना चाहिए, क्योंकि बीजेपी नेता ने केवल विपक्ष ही नहीं बल्कि पत्रकारों को भी उल्टा बोला और साफ शब्दों में मैडम के सामने कबूला कि हाँ, मैंने पत्रकारों को धमकाया था क्योंकि मुझे सम्मान चाहिए। तब मैडम का खून नहीं खौला। आप खुद देखिए। कोई आके मेरा पास बूम हिला के बात करते हैं, दैट आई डू नॉट एग्री। आप हो सकता है आप दिल्ली से हो, लेकिन आप हो सकता है यू हैव ए बिग नेशनल प्रेजेंस, बट असम सीएम को आप ऐसा लेवल तक मत लेके जाओ। पूरा चुनाव में मैं 2 रिपोर्टर को धमकाया। आप मानते हैं धमकाया? मैंने धमकाया विद इन द लीगल लैंग्वेज, विद इन द लीगल लैंग्वेज, बिकॉज आई कैन नॉट क्रॉस लॉ। देखा आपने, बीजेपी नेता कितना भी उल्टा सीधा बोल ले, मैडम उससे स्माइल के साथ ही बात करती ताकि साहब को बुरा ना लग जाए। नहीं तो ये मोहतरमा खुद पत्रकारिता जगत से आती हैं और सामने बैठा बीजेपी नेता खुलेआम इनके सामने कह रहा है कि हाँ, मैंने पत्रकारों को धमकाया, फिर भी मैडम ने इसका विरोध तक नहीं किया। विरोध छोड़िए, पलटकर सवाल पूछने की हिम्मत तक नहीं दिखाई, जबकि जिस पत्रकार को हेमंता ने धमकाया था उसने कोई गलत सवाल नहीं पूछे। आप खुद सुनिए। आपको लगता है कि इस पूरे कैंपेन के लास्ट फेज में आपकी लैंग्वेज, सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा की लैंग्वेज
अनपार्लियामेंट्री हुई क्योंकि आपने पेल दूंगा ये सब चीजें कही हैं। प्लीज सर प्लीज। मेरा लैंग्वेज लालन तब से हमेशा अच्छा है। सर आपका लैंग्वेज सर लल्लन टॉप की सर नहीं सर लल्लन टॉप की लैंग्वेज को लल्लन टॉप को आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए सर। नहीं सर नहीं सर मुझे भी आपसे सर्टिफिकेट। तो मैं तो सर सवाल पूछ रहा हूँ, सवाल का जवाब दे दीजिए। क्यों आप सवाल पूछते हैं? मैं बस इतना पूछा कि क्या आपको लगता है कि आपकी लैंग्वेज अनपार्लियामेंट्री हुई? आपने सर गाली दी? नहीं सर आप मुझे अपॉइंटमेंट लिया? नहीं सर यहाँ पे प्रेस नहीं, आप ऐसा मत करो। मैं आपको कोई प्रेस वार्ता में बुलाया नहीं। तो मैं नहीं आया तो आप मत करो। अभी क्यों कर रहे हैं? यहाँ पे लोग खड़े हैं सर। आप कितने लोग को बुलाया सर यहाँ पे? आप क्यों मुझे क्वेश्चन पूछे? नहीं बस मैं इतना पूछा कि क्या आपको लगता है कि आप पार्लियामेंट्री लैंग्वेज का इस्तेमाल है सर? अगर आपको नहीं लगता तो आप डिनाई कर दीजिए। मैं टीवी में आपको देख के मुझे लगा आपका लैंग्वेज बहुत खराब है। सुना आपने, पत्रकार का सीधा सा सवाल था कि हिमंता ने जो गालियां पवन खेड़ा को दी वो अनपार्लियामेंट्री है। उस पर हिमंता का क्या कहना है? और इतना ही सुनते हिमंता भड़क गए, ये तक कहने लगे कि आपने मुझसे अपॉइंटमेंट लिया था बात करने से पहले। मैंने आपको प्रेस वार्ता में नहीं बुलाया था, मैं आपसे बात नहीं करना चाहता हूं। सोचिए ये वो लोग हैं जो इमरजेंसी की आड़ में वोट लेते हैं। देखिए खुद पत्रकारों को कितनी आजादी दे रहे हैं वो साफ दिख रहा है। पत्रकार इनके मन मुताबिक उनको खुश करने वाले सवाल न पूछे तो ये उन्हें अपनी पावर का धौंस दिखाते हैं। और तो और सरेआम कैमरे पर आकर गर्व से कहते हैं कि हाँ मैंने 2 पत्रकारों को धमकाया। और सबसे बड़ी चिंता की बात कि सामने बैठी मैडम मेघा प्रसाद मुस्कुराते हुए सुन भी लेती हैं। ऐसे में कितनी पत्रकार हैं और कितनी चाटुकार, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। बाकी हमारी कोशिश यही थी कि जैसे हम बाकी गोदी एंकर्स के एजेंडों को एक्सपोज करते हैं वैसे ही उन चेहरों का भी सच आप तक पहुंचाया जाए जो अक्सर लोगों की नजरों से छूट जाता है। बाकी आप दर्शकों की मेघा प्रसाद को लेकर क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा।